स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। तो हम आज गणित विषय के बारे में, इसका इतिहास और उपयोग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। गणित का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास से लगभग साथ में हुआ माना जाता है, पहले नहीं। तो जिस प्रकार मानव की उत्पत्ति हुई उसी प्रकार गणित की उत्पत्ति मानी जाती है। जिस प्रकार धीरे धीरे मानव का विकास हुआ उसी प्रकार धीरे धीरे साथ में गणित का भी विकास होता हुआ आया। गणित का पुरानी गुफाओं में, वेदों में, शास्त्रों में गणित का उल्लेख मिलता है और हम कई जगह देखते हैं। मतलब एक उदाहरण आपको देखने, मिस्र का पिरामिड हो गया और चीन की दीवार, ये बहुत पहले बने हुए, लगभग काफ़ी समय पहले, वर्षों पहले बने हुए। तो गणित नहीं होने के कारण इनको नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस टाइम भी गणित थी। ठीक है, गणित में ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के बिना ये त्रिभुजाकार बिल्डिंगें और लंबी आयताकार दीवारें खड़ी नहीं की जा सकती। इस प्रकार गणित का बहुत पहले, लगभग माना जाता है कि गणित लगभग 4000 वर्ष पूर्व गणित का जन्म हुआ माना जाता है। और गणितज्ञ, जो प्रथम गणितज्ञ वो माना गया है, वो थेल्स को माना गया है, थेल्स। और पहले लगभग गणित प्राकृत संख्या में भी ज़्यादा चली, लगभग शुरुआत में, यानी 1 2 3 4 5 इसी प्रकार। जीरो का पहले कोई बात या आविष्कार नहीं हुआ था। जीरो को या तो जीरो वाला स्टेप खाली छोड़ दिया जाता था या वहाँ पर डॉट व्यक्त करते थे। उस समय जीरो नहीं था। फिर धीरे धीरे और गणित आगे बढ़ी और लोगों ने कई खोजे कि इसके बाद में हमारे इंडिया के जो आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक है, आर्यभट्ट, उसने जीरो की खोज की थी। उसने इस अंक को जीरो किया। जीरो की खोज हो जाने के बाद गणित बहुत विस्तार से आगे बढ़ा, क्योंकि जीरो के कारण ही तो हम आगे जिस प्रकार गणित पढ़ते हैं, 10 100 1000, जीरो के कारण गणित का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। और इसके बाद में हम उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। आखिर हम गणित क्यों पढ़ते हैं, ये सवाल आता है हर क्लास में। x का मान क्या है, y का मान क्या है, ये कहाँ काम आएगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखो, ये गणित है, हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत काम आती है और आगे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। किस प्रकार काम आती है दैनिक जीवन में? हम कहीं पर बाजार जाते हैं या सामान खरीदते हैं तो दुकान वाला, उसको भी गणित लगाना पड़ता है और हमारे को भी गणित लगाना पड़ता है। यानी मान लो 100 रुपये दिए, उसमें 80 रुपये का सामान लिया, तो इसने सोचा 80 रुपये का सामान लिया तो वापस कितना देना, 20 रुपये, तो 100 में से 80 माइनस करना पड़ेगा। इसी प्रकार उसने भी गणित लगाई और कस्टमर ने भी गणित लगाई। और भी हमारे दैनिक जीवन में, जैसे घरों में घड़ी है, घड़ी में टाइम देखते हैं तो गणित का यूज होता है। या कोई रसोई में भी खाना बनाते हैं तो कितनी मात्रा किस में डालनी है, उसमें भी गणित लगाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर जगह, हर क्षेत्र में गणित का उपयोग होता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि विज्ञान विषय है, विज्ञान ये पूरी तरह से गणित सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। यानी गणित के बिना हम कह सकते हैं कि विज्ञान का होना इम्पॉसिबल है। ये बिल्कुल सही बात है। विज्ञान की, गणित को हम नहीं मान सकते हैं। कई शास्त्रों ने कहा भी है कि विज्ञान की रानी गणित है। यानी गणित किसकी रानी है? विज्ञान की। तो इसका उपयोग भी बहुत है। और गणित का उपयोग हम आगे मोटे लेवल पर देखें तो अंतरिक्ष में भी बहुत किया जाता है। जैसे पनडुब्बियों में है, अंतरिक्ष बनाने में है, ऊपर रॉकेट छोड़ने की स्पीड, चाल, और इंजीनियरिंग लोग है वो तो कई ढांचा का निर्माण करते हैं। कहने का अर्थ है कि गणित जिंदगी में इतना ज़रूरी है कि बिना गणित पढ़े आदमी को जीना मुश्किल है, आदमी की जिंदगी बेकार है। इसलिए गणित को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और गणित इसी कारण कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य विषय बना दिया गया है। ठीक है, और मैंने आपको गणित के इतिहास के बारे में बता दिया है, और गणित का उपयोग क्या है, गणित क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बता दिया गया है। और भी इसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।